किसी भी भाषा पर अगर हम दक्षता पाना चाहते हैं तो हमें उसके व्याकरण पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। अब जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो हम सबसे पहले जो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द हैं उन शब्दों की उचित तरीके से पहचान करना हमें सीखना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर के लिए हम सबसे पहले नाउन की बात करें। नाउन जो परिभाषा विद्यार्थी बड़े छोटे क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, बस उसी को रिमाइंड करना है। क्या है नाउन की परिभाषा? हर एक की जुबान पर है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ये बात तो ठीक है, हमें इसको बेहतर तरीके से समझना है। ग्रामर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम रटें। रटना तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास की चीज होती है, हमें समझना चाहिए। देखिए, नाउन हर वो चीज जो चीज है वो नाउन है। अब जब नाउन की कैटेगरी बनती है तो उसे हम भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। जैसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब हम कहते हैं मोहन, जब हम कहते हैं हिमालय, जब हम कहते हैं गंगा नदी, जब हम कहते हैं सीता, गीता, यानी क्या कर रहे हैं? हम किसी का नाम ले रहे हैं। तो जब हम किसी का नामकरण करते हैं, प्रॉपर, एग्जैक्ट, यानी ठीक उस व्यक्ति का या उस वस्तु का हम नाम ले लेते हैं। और जब नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। भाई, जब हम बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि बहुत प्रॉपर तरीके से बात करिए, यानी एग्जैक्ट तरीके से बात करिए। तो इसका मतलब कि उसका नामकरण प्रॉपर नाउन है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का जब हम नामकरण कर लेते हैं तो उस नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसा कि नाम ही बता रहा है, कॉमन। जब हम कहते हैं वाराणसी तो ये एक शहर का नाम हो गया, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। और जब कहते हैं सिटी, आई लिव इन अ सिटी, जब हम कहते हैं आई लिव इन अ सिटी तो ये तो पता चलता है कि मैं एक शहर में रहता हूं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाएगा कि हम किस शहर में रहते हैं, क्योंकि उस शहर का हमने नाम नहीं लिया। हम कॉमन तरीके से जब सिटी कहते हैं तो कोई भी शहर इसके अंतर्गत आ जाता है। सिटी, वाराणसी भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है, कानपुर भी सिटी है, जितने सिटी को आप जानते हैं। तो ये पता नहीं चलता कि कौन सा सिटी। तो जो इस तरह से कॉमन, यानी कि जो सबको बताता है, पूरे वर्ग को बता देता है, उससे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कहते हैं आई सॉ अ मैन ऑन द रोड, ही सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट। जब कहते हैं कि अ मैन, तो कौन सा आदमी? लायन, किस शेर को देखा, किस आदमी को देखा? तो ये जो कॉमन अप्रोच होता है। जैसे रिवर, रिवर कहने से गंगा नदी का बोध नहीं होता है, बल्कि जितनी नदियां हैं सारी नदियों का बोध होता है। यानी कि रिवर कहने से नदी का बोध होता है, नदी के नाम का बोध नहीं होता है। जब कहते हैं गंगा तो गंगा नाम की नदी का बोध होता है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन कहते हैं रिवर तब वो कॉमन नाउन हो जाता है। जब कहते हैं सिटी तब वो कॉमन नाउन हो जाता है, क्योंकि कोई भी शहर हो सकता है। गर्ल तो कोई भी लड़की हो सकती है।
बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कि कॉमन नाउन का प्रयोग करके हम उस वर्ग को इंगित कर देते हैं। नदी को इंगित कर देते हैं, लड़के को इंगित कर देते हैं। लड़का कहने से ये नहीं पता चलता है कि कौन सा लड़का। फिर दूसरी बात आती है कि जब हम उसका पर्टिकुलराइजेशन करते हैं, जब हम विशेषीकरण करते हैं या कहिए कि नामकरण करते हैं, तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब इसी तरह से हम नाम लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जब हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं तो नाम देखिए, भाववाचक संज्ञा भाव को व्यक्त करता है। भाव का मतलब ये हुआ कि जो अस्तित्व नहीं रखता, वो किसी क्वालिटी को बताता है, किसी गुण को बताता है, कोई दोष बताता है। अब देखिए, गुण या दोष को बताने वाली बात, अब जब कहते हैं एक अवस्था को बताने वाली बात, जब कहते हैं कि चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या मतलब हुआ? बचपना। बचपना। जब कहते हैं ऑनेस्टी माने ईमानदारी, जब कहते हैं ट्रुथ, ट्रुथ माने सच्चाई, ट्रुथ का प्रयोग करते हैं, ऑनेस्टी का प्रयोग करते हैं, तो जरा सोच के देखिए, क्या ऑनेस्टी नाम की कोई चीज है जो भौतिक रूप से अस्तित्व रखती है? नहीं, भौतिक रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अस्तित्व तो है। कहाँ है? भाव के जगत में है। तो कहते हैं बुढ़ापा, ओल्डनेस, चाइल्डहुड, बचपना। ये जो चाइल्डहुड है, ये क्या है? चाइल्डहुड, मैनहुड। इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कि जो भाव जगत में तो है लेकिन वस्तुगत रूप में नहीं है, भौतिक रूप में नहीं है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग बड़ा प्यारा सा होता है। जैसे हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी कोई वस्तु नहीं है, ईमानदारी एक भाव है, जो भाव को व्यक्त करने वाला शब्द है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इस क्रम में हम सुनते हैं, आपने पढ़ा है, आप पढ़ते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। दोनों को मिला करके हम उसे मेटेरियल नाउन में प्रयोग करते हैं। मेटेरियल नाउन क्या होता है? जो किसी पदार्थ को इंगित करता है, जैसे वाटर, जैसे राइस, जैसे व्हीट, मिल्क। ये क्या है? ये क्या है? ये मेटेरियल नाउन है। खाने पीने की जो चीजें हैं वो मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाती हैं। मेटेरियल नाउन नाम ही बता रहा है, पदार्थ वाचक संज्ञा मटेरियल को बताएगा, किसी पदार्थ को बताएगा। वो लिक्विड हो सकता है, वो लिक्विड नहीं भी हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, वो गैसियस भी हो सकता है, जैसे हवा है, जैसे गैस है, जैसे हाइड्रोजन है। अब इस नाउन के तहत ले आएंगे तो हम इसे कहेंगे ये मटेरियल नाउन है। और इसमें जो दो कैटेगराइजेशन किया गया, एक कैटेगरी बनाई गई जिसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन और दूसरे को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो भटकने की क्या जरूरत है? काउंटेबल माने जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल माने जो न गिना जा सके।